नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों और देवी सज्जनों, आपके अपने YouTube चैनल लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आपका दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जो है 6 दिसंबर 2020 को जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको यह डिस्कशन अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी रहता है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फुल डिस्कशन है तो वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग 1 घंटा से कम ही का वीडियो बनाते हैं, जो आप आसानी से स्पीडोमीटर लगाकर स्पीड का वीडियो सुन सकते हैं। फुल डिस्कशन इसका। दूसरा, हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम पीडीएफ डाल देते हैं। अभी लगातार हम प्रीवियस क्वेश्चन का दरोगा का सेट चला रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जब खत्म होगा तब हम लोग लूसेंट और कैसे 2-3 बुक करके हम लोग दरोगा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका भी हम लोग टारगेट लाएंगे। पहले अब देख लीजिए बिहार दरोगा में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका डिस्कशन देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। दरोगा का वैकेंसी जून में आने वाला है, उससे पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 90 दिन का हम लोग टारगेट रखेंगे कैसे ख़त्म करना है किताब को। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात, मतलब वर्गीज कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं? तो हरित क्रांति तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन के लिए 1970 के दशक में यह जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब श्वेत क्रांति आंदोलन हुई थी, श्वेत क्रांति इसके लिए दूध की वृद्धि के लिए किया गया। कौन? वर्गीज कुरियन। इसलिए वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड शब्द भी श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ हुआ था। और विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनका जन्म अगर कहा जाए तो केरल में हुआ था, मृत्यु आनंद गुजरात में हुआ था। हरित क्रांति जो मोटे अनाज खाद्य पदार्थ गेहूँ हो गया, चावल की वृद्धि के लिए हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में। नीली क्रांति मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए। काली क्रांति पेट्रोलियम कच्चा तेल के लिए क्रांति किया गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं करता। फीलर के रूप में कौन काम नहीं करता है? तो 2 का एक ग्लिसरॉल नहीं काम करता। फीलर के रूप में अगर ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल ज़्यादातर जो है तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल का उपयोग कॉस्मेटिक्स में हम लोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, कपड़ा साबुन कहलाता है। जो कपड़ा वाला साबुन में उच्च वसा वाला रहेगा उसको साफ करने में, और कम वसा वाला रहेगा वो हम लोग शरीर पे लगाते हैं स्नान करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? दूषित जल से नहीं फैलेगा। टाइफाइड तो दूषित जल, दूषित भोजन से। पीलिया भी दूषित जल, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। हैजा भी दूषित जल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी छट गया, 3 का ए हो जाएगा। निमोनिया जो है यह जो है दूषित जल से नहीं होता, यह जीवाणु से फैलता है। निमोनिया जो है जीवाणु से, जिसमें तेज बुखार, फेफड़ा में सूजन होने के, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा सूजन होने के चांसेस होता है। हैजा से हमारा आंत प्रभावित होता है। हैजा जीवाणु से, विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है। टाइफाइड से ही हम लोग का आंत प्रभावित होता है। साल्मोनेला टाइफाइड जीवाणु से होता है। चलिए आगे 4 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर, निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो यह हो जाएगा, और 5 का सी हो जाएगा एस्टोमोनस। 5 का सी हो जाएगा एस्टोमोनस जीवाणु के कारण यह विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। और राइजोबियम कह दें या एजिटोबैक्टर, ये सब राइजोबियम हो गया, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ये सब जो है जीवाणु है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। आगे निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 6 का ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा 2014 में किया गया, जबकि 21 जून 2015 से यह प्रारंभ हो गया योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग का जनक भारत को कहा जाता है। भारत में योग यूनिवर्सिटी पतंजलि के द्वारा मुंगेर में स्थापित किया गया। अभी विदेश में योग यूनिवर्सिटी बन रहा है, कहाँ? अमेरिका में विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो मांग के परिवर्तन में कारण ये जो जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि मांग में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी हो जाएगा, 7 का ये। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का शुष्क बर्फ, जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का प्रयोग जमीन के लिए जमे रखने के लिए, मतलब जमीन जमने में बर्फ़ को वगैरह शुष्क बर्फ का प्रयोग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है उसमें, सोडा वाटर में कोस गैस का प्रयोग करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? CO2 जिम्मेदार है। आगे है, दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से? 9 नंबर क्वेश्चन है, दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है, कुश्ती। आगे है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का संबंध, इसको भारत रत्न भी भूपेंद्र हजारिका को मिला है, तो इनका संबंध किससे है? तो गायन से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनको 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है भूपेंद्र हजारिका सेतु है, जो 9.15 किलोमीटर है, जो लोहित नदी पर स्थित है, असम में। आगे है, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा? जब पानी जमेगा बर्फ बनेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 11 का बी हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जल जानते हैं 71% है, जबकि भूमि जो है 29% है पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो 12 का बी हो जाएगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसमें कुल 194 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO टीबी मुक्त दुनिया को करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, जबकि भारत 2025 तक रखा है अपना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो यह जो हिमालय और कच्छ का जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस होते हैं। 13 का बी हो जाएगा। अब भूकंप का अध्ययन आप जानते हैं सिस्मोलॉजी होता है। भूकंप मापक यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं हम लोग। भूकंप में 3 तरह की तरंगें आती हैं, PSL। एल जो है सबसे खतरनाक तरंगें होती है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा P तरंगें आती है। और भूकंप जहाँ से निकलता है उसे हम फोकस कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जहाँ सर्वाधिक क्षति पहुँचाता है उसे एपी सेंटर, अधिक केंद्र कहते हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो उसी लोकसभा में से सदस्य में से चुन सकता है। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 था। पहले लोकसभा अध्यक्ष JV मामलंकर गणेश वासुदेव मामलंकर थे। पहले उपाध्यक्ष अनंत कुमार शयनम अयंगर थे। वह लोकसभा अध्यक्ष जो महाभियोग लगाएगा तो JV मामलंकर पर पारित नहीं हुआ था। और क्या कहते हैं, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा चुनाव में मतदान की आयु जो विधानसभा कोई भी चुनाव में 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया है। पहले 21 वर्ष था और 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मगर कभी भी इसको विघटित किया जा सकता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 अब 2020 के अनुसार अभी 2023 चल रहा है, तो उसके अनुसार ऑप्शन बी रोहित शर्मा। और 16 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन है, 16 का ए हो जाएगा। आगे है 17 में सूबा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? फिजी के सूबा का डॉलर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। अब जानते हैं अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ था, जबकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तभी 12वां फिजी में हुआ, जिसमें भारत की तरफ से विश्व हिंदी सम्मेलन एस जयशंकर विदेश मंत्री गए थे। आगे है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता नहीं है, 18 का ए हो जाएगा, स्वैच्छिक सदस्यता। ये नौकरशाही की व्यवस्था नहीं है। नौकरशाही में तो इच्छा के अनुसार होगा ना। नौकरशाही विशेषता कार्य का स्वरूप होना चाहिए, अनुशासन रहेगा, भर्ती प्रणाली रहेगी, कार्यालय का प्रबंधन होगा, नियमों का महत्व, नियम रहेगा, प्रोटोकॉल रहेगा, कार्य क्षेत्र विभाजन होगा। ये सब नौकरशाही की विशेषता है। चलिए अपना मन से कुछ नहीं कर सकते।
19 नंबर निम्नलिखित में पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग के बारे में, तो ग्राम पंचायत तो होगा ही, जिला परिषद होगा ही, ब्लॉक समिति, तो ग्राम पंचायत जिला परिषद मतलब BCD, तो BCD तो इसमें कैसे किया है, तो ये BCD याद होगा, BCD नंबरिंग नहीं किया है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं। 19 का A में 2, 3, 4 मान सकते हैं। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में? ऑप्शन डी गोवा में किया गया। फिल्म फेस्टिवल ज़्यादातर गोवा में होता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थापना 1952 में किया गया था। चलिए, के सिवान अध्यक्ष थे, तो इसरो के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक अगर कहा जाए हम लोग विक्रम साराभाई को कहते हैं। पहले इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। उसके लिए एक विभाग आया था कब? 1972 में। अंतरिक्ष आयोग विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 22 नंबर मिलान करने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? एक नदी है, एक सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी हेमावती, ये तो सही है। इसमें कह रहा सम्मिलित नहीं है, वो चुनने के लिए कह रहा है। गोदावरी की मूसी नहीं होगा। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, मंजीरा है, सबरी है, वेनगंगा है। ये सब जो है वारधा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक गांव से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे वृद्धगंगा, दक्षिण गंगा, वृद्धगंगा दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी मूसी है। महानंदा तो मान ठीक है, कृष्णा मालप्रभा इसी है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा है, घाट प्रभाग है, पंचगंगा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो बी हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी में जनरल, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिसको कहते हैं 5वीं पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में अगर कहा जाए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था मेमोरी के रूप में। दूसरा में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरा में IC चिप का प्रयोग किया गया था। चौथा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था। पहला में कौन? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में ट्रांजिस्टर। तीसरा में IC इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा माइक्रो प्रोसेसर। और 5वां पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, जिसको लिखा है पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। चलिए 24 नंबर का आंसर आप बी देख लीजिए। 25 में थायमिन किसको कहते हैं? B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, B12 को साइनोकोआलिन कहते हैं और B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं। थोड़ा विटामिन शुरू से एक बार विटामिन का खोज फंग ने 1911 में किया था। विटामिन A रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोनिक एसिड, B6 पायराडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B12 साइनोकोआलिन, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिनोकोनिन, विटामिन C एस्कर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। चलिए लावेर कप का संबंध किस खेल से है? तो लावेर कप टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिस। लावेर कप का संबंध टेनिस से है। टेनिस का में ग्रैंड स्लैम 4 गो ओपन होता है, हर साल जनवरी से दिसंबर तक चलता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और अमेरिकन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट घास के मैदान में खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान या क्ले कोर्ट या लाल बजरी में खेला जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? तो जनसंहार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को ये सब घटना है। भारत द्वारा तैयार किया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 10,000। परम 8,000 कहीं देता है, परम 10,000। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर माना जाता है, विजय भटकर को। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर अगर कहा जाए Cray-K1 था, जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था 1979 में। आगे है 29 और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता, संघवाद, बंधुता और समाजवाद। तो संघवाद हमारे संविधान में नहीं है, प्रस्तावना में। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना जिसको उद्देश्य का कहते हैं, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, जबकि संविधान सभा द्वारा स्वीकार उसको 22 जनवरी 1947 को किया गया प्रस्तावना को, जिससे हम भारत के लोग से शुरू होता है।
जिसमें एक बार मात्र संशोधन किया गया 42वां 1976, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये फ्रांस से लिया गया। जबकि 2 प्रकार की समानता है, समता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और केशवानंद भारती बनाम प्रस्तावना के बारे में कहा था, प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसमें आप मूल ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक क्रिकेटर आत्मकथा किसकी आत्मकथा? तो सौरभ गांगुली का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरभ गांगुली। जबकि गोल्डन गर्ल पुस्तक है पीटी उषा की है आत्मकथा। नो स्पिन जो है सेन बॉर्न की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। उसके बाद माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर का है। सनी डे सुनील गावस्कर की पुस्तक आत्मकथा है। निम्नलिखित कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS चक्र, ऑप्शन डी। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS चक्र। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र हो गया। भारत का प्रथम पनडुब्बी कहेंगे INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कहेंगे तो INS विक्रांत। भारत का मिसाइल प्रथम कहेंगे तो पृथ्वी। प्रथम मध्यदूरी का मिसाइल कहेंगे अग्नि। भारत का पहला आणविक केंद्र कहेंगे तारापुर, महाराष्ट्र में। चलिए आगे है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री FJ मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। और उसी को लेकर पूना समझौता महात्मा गांधी BR अम्बेडकर में 24 से 25 सितंबर 1932 को पुणे एयरबेड़ा जेल में पूना समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन ओपन जो उदाहरण किसका है? तो 33 का आपका डी हो जाए, एक समान त्वरण वाली गति को मुक्त पतन उदाहरण 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर में कहता है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो ऑप्शन डी। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 80 को सबसे कम, उत्तर प्रदेश 100 और सबसे कम तेलंगाना 40 है। विधान परिषद राज्य का स्थायी सदन है, भंग नहीं हो सकता, जबकि उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और न्यूनतम आयु बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद द्विसदन अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का चर्चा है। विधान परिषद एक सभापति एक उपसभापति होते हैं, उसी में से चुने जाते हैं। चलिए आगे है। सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मिलीमीटर पर कितना होता है? 1000 मीटर पर क्या होता है? तो 35 का आपका बी हो जाएगा, 6.5 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इसके मापने के लिए फ़ारेनहाइट वगैरह जो फार्मूला है, C/100 बराबर F-32/180, ये सब उसका फार्मूला है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा? इजराइल का जेरूसलम का न्यू शकेल, तो न्यू शकेल इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रा है। 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना। इजराइल राष्ट्र कब बना? 1948 में। कुछ हम देश की राजधानी की बात करते हैं, मुद्रा अगर ध्यान में होगा तो भी हम बात करेंगे। जैसे भूटान का थिम्पू का न्यू गुल्ट्रम हो जाएगा मुद्रा। मंगोलिया का उलान बटर का तुगरिक हो जाएगा। मलेशिया का कुआलालंपुर का रिंगिट हो जाएगा। लाओस का वियतनाम का न्यूकू पलाओ हो जाएगा। थाईलैंड के बैंकॉक बहत हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का दिरहम हो जाएगा। तुर्की का अंकारा का लीरा हो जाएगा। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग का वान हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का सियोल का वान हो जाएगा। मकाऊ पटाखा हो जाएगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद के सोम हो जाएगा। 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 विजेता? तो उस समय के अनुसार शेख हसीना अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने किया, ऑप्शन ए हो जाए। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, कब? 1504 में, मगर अपना राजधानी आगरा 1506 में किया सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, दिल्ली का पहला अफगानी शासक बहलोल लोदी था। बहलोल सिक्का भी चलाया था अपने शासनकाल में। गज सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता का अनुवाद सिकंदर लोदी ने करवाया। हुमायूं नामा गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया। चलिए आगे 39 नंबर। इटाईपू बांध जो दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो परानी नदी पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, परानी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ, जो 1984 में बनकर यह तैयार हुआ था। और नील नदी पर बना बांध कौन है? आसमान बांध नील नदी पर है।
हुबर बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर हुबर बांध जो है कोलोराडो नदी पर है। और करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। चलिए आगे, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है, 40 का सी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 40 का सी स्वास्थ्य मतलब टीकाकरण से संबंधित है। आगे है 41 नंबर कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा बल द्वारा आरपीएफ शुरू किया, मेरी सहेली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरी सहेली 41 का सी हो जाएगा। और रेलवे, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे सप्ताह 10 से 16 अप्रैल तक चलता है। रेलवे सप्ताह 10 से 16 अप्रैल तक रेलवे शुरू हुआ कब? 16 अप्रैल 1853 को। रेल अपना शताब्दी समारोह 1953 में मनाया। रेल चला 1853, 16 अप्रैल 1853 से रेल चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रेल डाकतार का जनक लॉर्ड डलहौजी। रेल पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। भारत में पहली बार बिजली वाला ट्रेन चली थी 1925 में, मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी 1925 में। आगे 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया 2020? तो 42 का आपका सी हो जाएगा, पैरासाइट को मिला था। अभी दूसरा है D2O का अधिकतम उपयोग होता है तो परमाणु भट्टी में किया जाता है। ऑप्शन सी 43 का सी। परमाणु भट्टी में D2O का ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको भारी जल कहते हैं, न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, बंधक या मॉडरेटर के रूप में D2O का प्रयोग हम लोग परमाणु भट्टी में करते हैं। ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो D2O जो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। और भारी जल जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसकी खोज 1932 में यूरे एवं वार्समन के द्वारा किया गया। भारी जल का अगर जमता है कितना डिग्री पर? 3.82 डिग्री सी पर जम जाता है। आगे है बुश बल्ड घास, बल्ड नहीं होना चाहिए, वेल्ड होना चाहिए, बल्ड लिखा है। ये घास स्थल कहाँ स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का यह वेल्ड होता है, बुल्ड लिखा है। तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। ये शीतोष्ण घास का मैदान है। पेरी भी शीतोष्ण घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में है। पंपास अर्जेंटीना में है। डाउन्स करेंगे में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, सब शीतोष्ण घास का मैदान। एस्टेपिस यूरेशिया में है, शीतोष्ण घास का मैदान है। पॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। पटाना श्रीलंका में है। पुस्ताज हंगरी में है। सवाना अफ्रीका में है। पटाना श्रीलंका में है। पटाना श्रीलंका में। कंबोज ब्राज़ील में है। कंबोज ब्राज़ील में। लानोज वेनेजुएला में है। पॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ये सब घास का मैदान बहुत बार पूछता है। आगे है परिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठन कौन हुए? जीव और अजीव। मतलब ऑप्शन है जैविक और अजैविक जिसको कहते हैं। परिस्थितिक तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टॉन्सले ने 1935 में शब्द का प्रयोग किया था। यह अजैविक और जैविक होता है, तो जीव और अजीव दोनों दिया है। आगे है मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग में निम्न से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया? तो फूल की स्थिति का चयन नहीं किया। ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का बी। अनुवांशिक का जनक मेंडल को है। मेंडल मूल रूप से ऑस्ट्रिया के निवासी थे जिसने अपना पहली बार मटर के पौधे पर गुणसूत्र मटर पर 7 जोड़ी 14 का होता है। अनुवांशिक शब्द टर्म दिया था विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। आगे है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर का लॉन्च किसने किया? तो 47 का बी हो जाएगा, कृषि एवं उसके अनुसार ये करंट का क्वेश्चन है और कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF ने वेटरन टीम अवार्ड जीता है? तो 48 का आपका सी उस समय के अनुसार PT उषा। जो PT उषा जानते हैं एथलीट है जिसे उड़न परी भी कहते हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड 1985 मिला था। विश्व एथलेटिक्स में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा कौन उदाहरण है, इसी बारे में पूछ रहा है। 49 का डी, फसल का खेत। फसल का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वह स्थान होता है जहाँ पर सजीव एवं निर्जीव घटक के आपस में संबंध रहते हैं, जैसे जल, खेत, मछली, जलाशय, जू। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द टर्म 1935 में टॉन्सले के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित कुछ हम अधिनियम की चर्चा कर देते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। उपभोक्ता 1986 में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और वन संरक्षण 1980 में। भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 50 का सी हो जाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
जल सेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थापित है। एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में है। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो है आप 51 का आंसर 51 का बी हो जाएगा। 52 में निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऑप्शन डी है गुजरात में। काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। 53 का हो जाएगा। बैरोमीटर की खोज टॉर्सली के द्वारा किया गया था। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। SI मात्रक पास्कल, या हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। 1 बार बराबर 10/5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब 10/5 न्यूटन प्रति मीटर या 1 बार कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार होता है। वायुमंडलीय दाब में बैरोमीटर से मापने वाले यंत्र हम जानते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान होने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे अगर गिरेगा तो मौसम वर्षा होने की संभावना होगा। धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ धूप हो जाएगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉल्फिन को कब मान्यता मिला? 5 अक्टूबर 2009 को। विश्व डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। डॉल्फिन का अगर वैज्ञानिक नाम कहेंगे तो पलाटानिस्टा गेगेटिक होता है। पुष्प का वैज्ञानिक नाम भारतीय कमल जो पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। पक्षी का पावो क्रिस्टस है। पशु जो बाघ हम लोग का पेंथ्रा टाइग्रिस है। बरगद का पेड़ फाइकल वेंथालिस है। हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। आगे सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक की स्थापना 24 सितंबर 1873 में किया था। सत्यशोधक समाज जो है उसका उद्देश्य था अस्पृश्यता, जाति ये सब मुक्त करना। इनका गुलामगिरी पुस्तक में यह दिया गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में किया था। SIT सोसाइटी को बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मराम पांडुराम, केशव चंद्र, देवेंद्र नाथ ठाकुर ये सब किए थे। अब ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई लिबरल पार्टी से बने थे। अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में BD सावरकर ने किया था। चलिए पेन परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है पेन कार्ड वाला, इसमें कुल 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होता है। तो पेन कार्ड का 10 हो गया। पेन कार्ड लिमिटेड जो आयकर विभाग द्वारा स्थापित 1972 में किया गया था। पेन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आधार कार्ड नंबर 12 को रहता है। IFSC कोड 11 को, GST 15 को, ड्राइविंग लाइसेंस भी 15 को, ATM कार्ड 16 को, श्रृंगार 16 को, संस्कार 16 को, महाजनपद 16 को। आगे है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ई-मित्र लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 का तो आंसर आपका डायरेक्ट देख लीजिए। 58 का आपका डी है। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत? प्रशांत महासागर का कौन जो है? फ्यूजिमिया जो है प्रशांत महासागर का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलियाऊ हवाई द्वीप में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डे सलाडो है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत अमेरिका से खरीदा है। ये अटैक हेलीकॉप्टर है। ये 1975 में पहली बार लॉन्च किया गया था। कुछ हम रक्षा उपकरण का नाम ले लेते हैं, जैसे हेलिना भारत का विकसित टैंकरोधी मिसाइल है। पिनाक मल्टी लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर है। चिनूक भारत अमेरिका से खरीदा हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। बराक सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है जो भारत और इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। INS बेला फ्रांस के भारत खरीदा है जो स्कूरन की पनडुब्बी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के द्वारा बनाया गया है, भारत उससे खरीदा है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हो गया? तो विजया और देना का। अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 12 बची है। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन है। 62 का सी हो जाएगा। अवंती की राजधानी उज्जैन है। जानते हैं भारत में 16 महाजनपद था उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यह बौद्ध धर्म के अगोत्तर निकाय जैन धर्म भगवती सूत्र ये जानकारी मिली है कि भारत में 16 महाजनपद था, जिसमें
अब अवंती वर्तमान उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका दो भाग था, उत्तरी अवंती को उज्जैन राजधानी था, दक्षिणी अवंती को महेशमती था, वज्जीसंघ का वैशाली था, मगध का राजगिरी गिरिव्रज था। चलिए 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 63 का सी। चलिए आगे 64 नंबर देखते हैं। सेबेस्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थी? फार्मूला 1 रेसिंग हो जाएगा, कार रेसिंग जिसको कहते हैं। 64 का सी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? गीतांजलि है, यह है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, देवदास चरित्र। तो इसका हमको लगता है इसका हो जाएगा देवदास, तो चरण चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा से संसाधनों का प्रकार है? तो 66 का पुनर्भरणीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 का डी हो जाएगा, ऊर्जा संसाधन है। ज्वारीय शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उत्तर फ्रांस में ब्रिटेन तट पर स्थित लॉरेंस प्लांट दुनिया का पहला सबसे ज्वारीय बैराज माना जाता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 पंजाब के नागल में स्थापित किया गया था। अब विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में लगाया गया था। रूस में पहला परमाणु बिजली घर लगाया गया। आगे है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में 3 कटिया विरोध में किया गया था। और दुनिया में पहली बार चंपारण सत्याग्रह, मतलब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार 1906 में चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह तो बिहार में चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हुआ था। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन 68 का सी हो जाए। राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का हेड होते हैं। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जमान राशि 15,000 रुपया है, आप जानते हैं। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण? लोएस, तो यह परतदार चट्टान के उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। परतदार चट्टान के उदाहरण है। लोएस मिट्टी भी होती है, आप जानते हैं, इसमें जिसका रंग हल्का पीला रहता है, भूरा पीला एवं भूरा रहता है लोएस। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 1971 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ओलंप दे गॉजेस, ऑप्शन सी 70 का सी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। 71 नंबर, 2019 में जो विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल का खिताब किसने जीता? बैडमिंटन कहेंगे तो बैडमिंटन में तो अच्छा प्रदर्शन कर रही थी पीवी सिंधु हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया? हो ची मिन के द्वारा। हो ची मिन किधर है? हो ची मिन, तो ऑप्शन बी के द्वारा, बी 1930 में किया गया था। वियतनाम का हनोई का डाक होता है। क्षारीय मृदा मतलब मिट्टी धातुओं में कौन सा अधिकता विद्युत धनी माना जाता है? तो हो जाएगा इसका बी ए बेरियम। बेरियम को बी ए बेरियम या बी ई बेरिलियम होता है, तो बेरियम हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कहेंगे तो पश्चिम बंगाल सुंदरबन वाला। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कहेंगे हरिके बेजार। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके लिए सम्मेलन रामसर सम्मेलन हुआ ईरान के रामसर शहर में 1971 में। उस पर हस्ताक्षर 1975 में हुआ। भारत इसका सदस्य 1982 में रामसर का सदस्य बना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे छोटा स्थानीय सीमा जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल 5 राज्य से बांग्लादेश से टच करते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। मुक्त तटीय भाग की लंबाई 100 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 75 किलोमीटर है। भारत का जल स्थल सीमा से 3 देश लगा हुआ BMP, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। पादम में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जल का वहन करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 का बी हो जाएगा, जाइलम जल हो जाएगा। फोलोयम जो है खनिज लवण हो जाएगा। 77 निम्नलिखित में स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? शहादत खां, ऑप्शन बी हो जाएगा। शहादत खां, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। ऐसे शहादत खां का बचपन का नाम मोहम्मद अमीन था, मीर मोहम्मद अमीन। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे है
कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन है? लोथल है, ऑप्शन सी 78 का सी। लोथल भोगवा नदी पर खोजा गया 1953 में 53 में रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन जो है, सबसे पहले उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है जिसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया। आगे है 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा देश को की फौजों की हार हुई? फ्रांसीसी का, ऑप्शन डी। 7 वर्षीय युद्ध एवं 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ जिसमें इंग्लैंड विजयी हुआ, फ्रांस हार गया था। फ्रांस जो है हार गया था। 1756 1763 के बीच चला था। और इंग्लैंड में जानते हैं गुलाब का युद्ध सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। गृह युद्ध भी इंग्लैंड में ही हुआ था। गौरवपूर्व क्रांति इंग्लैंड में भी हुआ था सबसे पहले ये सब। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? दागो भूल जाओ, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो एंटी टैंक मिसाइल दागो भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। त्रिशूल क्या है? जो सरफेस टू एयर मार करती है त्रिशूल। आकाश क्या है? जो सरफेस टू एयर मार करती है। आगे है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता है संविधान की 8वीं अनुसूची में। और संविधान किस भाग में 22 भाषा की चर्चा है? भाग 17 में चर्चा है। अब भाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में दिया गया है जिसमें राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। जबकि भाषा के लिए एक आयोग गठित होगा अनुच्छेद 344 में। राज्यभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 344 के तहत। राज्यभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था जिसमें प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे को बनाया गया था। राज्यभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खरे बने थे। 1955 में इसका गठन किया। राष्ट्रपति का अधिकार है गठन करने का अनुच्छेद 344 के तहत। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यभाषा आयोग में कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। इसी के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 21वां संशोधन 1967 के जोड़ा गया। जबकि 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं भाषा के रूप में 71वां संविधान सन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। जबकि 92वां संविधान सन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़कर 22 भाषा को मान्यता मिला। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन 82 का सी हो जाएगा। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। WW वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WN वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। FAX फार अवे जीरोक्स होता है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। आगे है भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें 10 मूल कर्तव्य थे। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के को अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य के लिए किसी व्यक्ति को हम लोग बाध्य नहीं कर सकते हैं। और 11 मूल कर्तव्य बच्चे को स्कूल भेजना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन? तो कबीर का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कबीर हो जाएगा बीजक। कबीर की रचना है बीजक, रामायणी और शबद। बीजक, रामायणी, शबद कबीर देव की रचना है। बीजक, रामायणी, शबद, साखी ये सब कबीर देव की रचना है। कबीर दास निर्गुण भक्ति के थे अनुयायी थे। कबीर का जन्म वाराणसी, मृत्यु मगहर में हुआ था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का मकबरा जो है मगहर वाराणसी में पड़ता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये MB हनीफा के द्वारा 1980 में बनाया गया था। MB हनीफा 1980। और पहली बार EVM का प्रयोग पारूल विधानसभा क्षेत्र केरल में 1982 में किया गया। एक EVM में 3840 मत रिकॉर्ड हो सकता है और 64 उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जा सकता है। और पूरा EVM लोकसभा का चुनाव पूरा EVM से 2004 में करवाया गया। और पूरा विधानसभा चुनाव गोवा में 1999 में EVM से कराया गया था। EVM में VVPAT कब लाया गया? 2013 में। पहली बार ट्रायल के रूप में नागालैंड में प्रयोग किया गया उपचुनाव में। सिंटियागो राजधानी है चिली का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चिली का राजधानी है। चलिए 88 नंबर। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 88 का है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मई 1799 को होता है। इसमें मारा गया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर दहाड़ता हुआ शेर का चित्र था। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। हैदर अली मैसूर का राजा 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना था जिसने
पादशाह की उपाधि धारण किया था। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी जो कर्नाटक में पड़ता है। इसने जोकोबिन क्लब का सदस्य भी था, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। चलिए आगे 89 नंबर है, कह रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। उसमें भारत के वाइस राय लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया? सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय आयोग का गठन सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित किया गया। उसमें भारत के वाइस राय लॉर्ड कर्जन थे। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन शासनकाल में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। और किसी में पूसा विश्वविद्यालय जो स्थापित 1905 में। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी अंग है, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है? अंग की राजधानी चंपा है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है। चंपा अंग की राजधानी पर अधिकार बिंबिसार ने कर लिया था, जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यह वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जिला में पड़ता है। और 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से मिलता है। इस महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, जिसकी राजधानी गिरिवर या राजगिरी थी। काशी का वाराणसी है। वत्स का कौशंबी है। वजीसंग का वैशाली है, दुनिया का पहला डेमोक्रेसी। अवंती का उज्जैन है। अस्मक का पोटली है या पोतन है। गंधार का तक्षशिला है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती कहते हैं। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए? वृक्षों की जंगल कटने से रोकने के लिए। तो ऑप्शन डी। कब? 1973 में किया गया था, 1973 में। जबकि नर्मदा बचाओ पानी वाला जो बांध था उसको नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर ने 1985 में शुरू किया था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, महानदी, रावी, ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं है, तो 92 का सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र निकलती है हिमालय के उत्तरी में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट निकलती है। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत में और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग में प्रवेश करती है। असम में घाटी में बहते हुए उसे ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। पद्मा गंगा को कहा जाता है। पद्मा और जमुना के मिलन को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई 2900 किलोमीटर है और बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मानसरोवर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चीन में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी सहायक नदी में लोहित है, मानस है, तिस्ता है, दिवांग है, कामेंग है, ये सब है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मतलब क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहता है? मंगल और बृहस्पति। 93 का बी हो जाए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह है, अभी 92 उपग्रह है। आगे है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के फूडोंगंटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो इसका 95 का सी हो जाएगा, दीक्षी नदी पर। चलिए 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान संविधानांतर है, मतलब संवैधानिक नहीं है? तो नीति आयोग सलाहकारी संस्थान है, ऑप्शन डी हो जाए। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा वित्त आयोग, ये सब संवैधानिक संस्थान है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी था, पहली बार चला था 16 अप्रैल 1853। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। और ट्रेन का अगर कहा जाए तो पिता हम लोग जॉर्ज स्टीफेंस को कहते हैं। पहले भारत में रेल मंत्री जॉन मथाई बने थे और स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री पहली महिला रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी बनी थी। निम्नलिखित कौन गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे अम्लीय वर्षा होता है, और सब हरित गृह प्रभाव है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने किया, ऑप्शन ये हो जाए 99 का ये। हेनरी बेकलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता के मापन GM काउंटर विधि से किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने। ITBP ने अपने पैंगोंग बेस से, पैंगोंग जो लद्दाख में पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? पैंगोंग बेस से किस राज्य से साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो लद्दाख के जो नज़दीक होगा तो 100 का डी, सिक्किम, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। ITBP जानते हैं, ITBP की स्थापना कब हुआ है? ITBP तो ITBP 1962 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ITBP का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। भारत की सबसे प्राचीन अगर कहा जाए तो सैन्य संगठन है असम राइफल 1835 में, CRPF 1939 में, होमगार्ड 1946 में, NCC 1948 में, NSG 1984 में, प्रादेशिक सेना 1949 में, BSF 1965 में, CISF 1969 में, कोस्ट गार्ड 1978 में, NSG 1984 में, त्वरित कार्यबल 1992 में, रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा।
अधिक से अधिक हम चाहेंगे इसको शेयर कीजिए। चलिए आज इतने तो रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।